फिर बिहार बोर्ड का बीबीआई क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव टाइप का जो वीडियो 6 है, ठीक है, पार्ट 6 वीडियो का पार्ट 6 ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन। चलिए पहला क्वेश्चन है समांतर श्रेणी से। क्या बोला? समांतर श्रेणी में 5, 8, 11, 14 ... के प्रथम 24 कितना 24 पदों का योग बोला है। योग का माने ऐसन, योग का माने होता है ऐसन, तो योग बोला है तो क्या करेंगे हम? डायरेक्ट ऐसा वाला फॉर्मूला पढ़ाएंगे। तो आप इतना, क्योंकि ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन हम डायरेक्ट बनाते हैं, ठीक है। आप लोग भी थोड़ा कॉन्सेंट्रेट कीजिए, दिमाग लगाइए, ठीक है। प्रथम 24 पद आता है, तो ये 24 पद यानी एन हो गया, तो ऐसन बोला है। ऐसन मतलब S24 बोला है। S24 बराबर क्या होगा? बराबर n/2 2a प्लस n-1 × d, यही ना है फॉर्मूला। 24 बटा क्या 2 × 2 × a का मान क्या होगा 5, ठीक, प्लस n का मान 24 - 1 × d का मान क्या होगा 8 में से 5 चला कितना होगा 5 3 8 3, ठीक है। ये निकालना आप लोग, हम तो AP पढ़े हो, अर्थमेटिक प्रोपोर्शन पढ़े हो, ठीक है, डायरेक्ट कर दिए। ओके, ये क्या हो जाएगा 12, उसके बाद है 5 × 10 प्लस क्या हो जाएगा 23 × 3, ठीक। तो 12 क्या हो जाएगा 10 प्लस 3 × 9 3 दूनी 6, 10 और 19 कितना होगा 12 × कितना होगा 6 9 7 9 गुना करो 12 108 का 0 108 का 8 हासिल में 10 बस 84 और 10 कितना हुआ 94 का 4 हासिल मेरा 9 94 948, ठीक है। ये क्वेश्चन था 948, ये हो गया आपका आंसर, ठीक है। बहुत ही बीबीआई था, ये भी क्वेश्चन पूछा जाने वाला है। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन ये है कि निम्न में से कौन किस घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती? निम्न में से दिया हुआ है नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2, निम्न में से, ठीक है, निम्न में से कौन किसी घटना का प्रायिकता नहीं है? डायरेक्ट समझ लो, ऑप्शन में दिया हुआ आपका, ऑप्शन में दिया हुआ, इसलिए इसको बनाने की जरूरत नहीं है, इसलिए देते हैं 3.5, बी नंबर में है 0.2, सी नंबर में है 0.3 और डी नंबर में है नहीं -0.3, डी नंबर में आपका 60%। कौन घटना में नहीं है? निम्न में से कौन किसी घटना का प्रायिकता नहीं है? ठीक है, तो ये भी घटना का प्रायिकता है, क्योंकि 3.5 ये भी है, 0.2 ये भी घटना का प्रायिकता है, -0.3 60%, इस दोनों में कैसे? ये भी तो है, मान लिए ये भी है, लेकिन यहाँ बोला नहीं है, बोला है, तो ये 100% चांस लग रहा है कि ये है, ठीक है, ये नहीं है, ठीक है, ये नहीं है नहीं मतलब इसका आंसर सही है। अब बोलो ये भी नहीं लग रहा है, लेकिन क्यों? अब इसको हम 60% मान लेते हैं, प्रतिशत का मान 100, तो अगर काट देंगे तो कितना, यानी मतलब 6/10 अगर निकालेंगे प्रतिशत को तो बराबर क्या हो जाएगा, कट जाएगा तो 3 दूनी 6 5 दूनी 10 बराबर 3/5। ये घटना है, इसलिए 60% में नहीं जा सकते हम, प्रतिशत को तोड़ेंगे तो निकल जाएगा, ठीक है, इसलिए ये घटना है। तो जब ये घटना है तो हमको नहीं घटना बोला, तो यही आपका आंसर ये होगा, क्योंकि माइनस में घटना क्यों नहीं होता है? क्योंकि माइनस में मतलब आपको घटना होने वाला है, आपको डाउट लग रहा है, आप पढ़ना चाह रहे हो तो आपको डाउट है कि भाई हमको घटना होने वाला, तो ये माइनस में जा रहा है, डाउट है, होगा तब घटना होगी, नहीं हुआ तो 0 था, तो डाउट लगना नहीं होने की प्रायिकता क्या होगा -0.3, या माइनस में कुछ भी रहे, वो हो जाएगा एकदम परफेक्ट। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, ये भी है बीबीए क्वेश्चन, इस तरह का क्वेश्चन पूछता है आपको, ठीक है, इस तरह का क्वेश्चन पूछता है, बिल्कुल राइट, मिटा देते हैं, जिसको डाउट है वो वीडियो को पॉज करके आराम से उतार सकता है, ठीक है, इसमें कोई डाउट नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन, चलिए बोलता है निम्न में से कौन अपरिमेय संख्या है? ये क्वेश्चन पूछता है, बीबीआई क्वेश्चन है, ये भी बार बार पूछा है। क्या नंबर है? तीसरा नंबर, निम्न में से अपरिमेय
नहीं है। ठीक है, अब यहाँ पर ऑप्शन में दिया हुआ है √10, बी नंबर में दिया हुआ है √24, सी नंबर में दिया हुआ है 35 और डी नंबर में दिया है √121। क्या बोला है? निम्न में से अपरिमेय नहीं है। देखिए क्वेश्चन देखिए, अपरिमेय नहीं है बोला है, यानी मतलब परिमेय है। अपरिमेय नहीं है मतलब परिमेय है। यहाँ कन्फ्यूज मत करिए अपरिमेय है, ये भी अपरिमेय, ये भी अपरिमेय, ये भी अपरिमेय। तो यहाँ पर तो तुमको कन्फ्यूजन है। अपरिमेय नहीं है मतलब परिमेय, डायरेक्ट इसको मान देंगे, क्योंकि इसको तोड़ोगे तो 11 होता है। 11 × 11 का स्क्वायर बराबर क्या होता है? 121। समझ में आ गया? डायरेक्ट ये होगा, ये डी नंबर। समझ में आ गया? अगला क्वेश्चन चलिए, अगला क्वेश्चन में चलिए क्या बोलता है? यदि P तथा Q दो अभाज्य संख्या है, क्या बोला? यदि P तथा Q दो अभाज्य संख्या है तो उनका मौसो निकालिए। P और तथा Q, P तथा Q 4 नंबर। यदि P तथा Q क्या है? ये भी बहुत विवेक क्वेश्चन है। Q दो अभाज्य संख्या है, अभाज्य संख्या है तो उनका मौसो मतलब HCF मौसो है, क्या होगा ना? ऑप्शन में दिया हुआ है 2, बी नंबर में 0, सी नंबर में 1, डी नंबर में 1 या 2, डी नंबर में 1। ठीक, ये दिया हुआ आपका। क्या बोला है? ठीक है, हाँ कहाँ थे हम लोग? यदि P तथा Q दो अभाज्य संख्या है तो उनका मौसो क्या है? मौसो मतलब HCF, P और Q का HCF निकालने बोला। ठीक है, तो अभाज्य संख्या का मतलब क्या होता है? अभाज्य संख्या का मतलब जो 2 से भाग ना लगे, तो अभाज्य हो गया। भाज्य का मतलब जो 2 से कट जाए, पूरा कट जाए, वो भाज्य है। तो ये P और Q दो अभाज्य संख्या है तो उसका मौसो क्या होगा? आंख बंद करके मार दो डी नंबर। अब बोलो क्यों सर, डायरेक्ट क्यों मार दिया डी नंबर? क्योंकि ज़्यादातर अगर किसी का भी HCF निकालने बोले तो ज़्यादातर अगर अधिकतम भी संख्या है तो 1 होता है। अधिकतम संख्या बोला जाए अगर आपको HCF में तो 1 ही होता है। और यहाँ पर बोला P और Q दो अभाज्य संख्या तो इसका भी 1 ही होगा। 100 इतना कन्फ्यूज मत होइएगा। 1 और 2 तो कभी जिंदगी में हो सकता नहीं, 1 या 2 तो कभी नहीं होगा, 0 तो कभी होता ही नहीं है HCF में। HCF में कभी 0 नहीं होता है, इतना भी रहता देखना। हाँ 2 होता है लेकिन ज़्यादातर 1 होता है। क्यों? P और Q की बात जहाँ तक आ जाए। ठीक है, P और Q की बात जहाँ तक आ जाए तो क्या हो जाएगा? 1। वो कैसे दिखाता हूँ मैं। अभाज्य संख्या देखिए, P तथा Q चेक करके देखते हैं आपको, चेक। ठीक है, P Q, P तो P यानी A = P हो गया और B = क्या होगा? Q हो जाएगा। ठीक है, तो यानी A बराबर क्या होता है? यानी जो छोटा होता है, यानी मतलब Q / P, यही ना होगा। तो Q को कितना से भागा देंगे? जो 1 होगा, तो 1 से तो कुछ ना कुछ तो 1 से ही करना होगा। क्या होगा कि नहीं? 1 से करोगे तो ही होगा, या 1/2 से करोगे तो यानी मतलब 1 ही इसका, कभी कुछ 0 तो होगा नहीं, इसलिए 1 ही होगा। काटने के लिए चाहोगे तो 1 ही होगा, इसको 1 से ही गुना करना पड़ेगा। या फिर आप चले आओ वो वाला फॉर्मूला, A बराबर क्या होता है? BQ प्लस R होता है। तो A की जगह क्या है? P बराबर क्या? B की जगह क्या? Q इंटू क्या? Q प्लस R। Q में क्या गुना करोगे? तो Q में गुना करोगे 1 ना, Q का मान 1 बैठाओगे तब ना होगा, Q का Q तब ना कटेगा वो। तो क्या होगा उसका HCF? 1 ही होगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन चलिए। वृत्त के उस त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल जिसकी त्रिज्या 14 सेंटीमीटर और त्रिज्याखंड का कोण 90 डिग्री है। वृत्त के उस त्रिज्या लिखने का क्वेश्चन नहीं देते हैं। वृत्त के उस त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करें जिसका त्रिज्या 14 सेंटीमीटर और थीटा बराबर 90 डिग्री। ठीक है, दिया हुआ है। त्रिज्याखंड बोला है, त्रिज्याखंड
ठीक है, त्रिज्याखंड बोला है, क्षेत्रफल लिखा है, त्रिज्याखंड का फॉर्मूला आता है, विड्थ बोल दिया है। अब बोला है कि त्रिज्याखंड का मान कितना 90 डिग्री दिया हुआ है और त्रिज्या का मान 14 दिया हुआ है, 14 सेंटीमीटर। तो क्या आसान है, डायरेक्ट दो तरीका से इसको बना सकते हो। क्या डायरेक्ट त्रिज्याखंड का बोलो, त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है, त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, थीटा बाय 360 डिग्री इंटू पाई आर स्क्वायर। ठीक है, तो थीटा का मान क्या 90 डिग्री बाय 360 डिग्री इंटू पाई का मान 22/7, आर का मान 14 इंटू 14 स्क्वायर है इसलिए। ठीक है, 0 0 खत्म, 9 चौका 36 खत्म हो गया, 2 11 दूनी 22, 2 7 दूनी 14, 7 7 खत्म हो गया। ठीक है, बचा कितना 14 7 14 कम 14 का 4 हासिल मेरा 1, 14 कम 14 15 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। मार दो एकदम आग बंद करके, क्या हुआ, कितना आसान है, क्लियर। हाँ, एक बात बोला है, कितना अच्छा क्वेश्चन, ये बहुत ही विवेक क्वेश्चन है, इसको एकदम नजरअंदाज मत किए, कितना विवेक क्वेश्चन है। चलिए इसको मिटाते हैं। हाँ, ये क्वेश्चन देखिए, दो कार्मिक सम संख्याओं का महत्तम समावर्तक, मतलब वही मौसम, दो कार्मिक, क्या बात, दो कार्मिक, क्वेश्चन लिखिए, बहुत ही विवेक क्वेश्चन है, इस तरह का क्वेश्चन पूछना चाहिए बोर्ड में, असल में यही क्वेश्चन होना चाहिए। दो कार्मिक सम संख्याओं का मौसम है या होगा। अब ऑप्शन में दिया हुआ है कार्मिक, क्या बोला, दो कार्मिक सम संख्याओं का मौसो, कितना आसान क्वेश्चन है। कार्मिक देता तो इसलिए मतलब, कार्मिक का मतलब होता है कंटिन्यू, लगातार, लेकिन सम संख्या बोला भाई, तो सम संख्या का 2 4 6 8, लेकिन 2 बोला तो मिटा दो। सम संख्या बोला तो जोड़ा वाला 2 4 2 का पारा पढ़ते चलेंगे ना, 2 बोला है तो 2 संख्या का HCF, तो 2 भागा 4, 2 दूनी 4, कट्टम कुट्टा हो गया HCF 2, क्या हो गया HCF 2 निकल गया। कलेक्ट, पूरा क्लियर है, कार्मिक है यहाँ पे, समझ में आ गया। अब अगला चलिए, अगला क्वेश्चन है बहुत ही विवेक क्वेश्चन, ये भी है, क्या क्वेश्चन, हाँ क्या था, ताश के पत्तों की एक गड्डी को अच्छी तरह फेंटा गया, एक पत्ती अदृश्य निकल जाती है, तो इसकी क्या, इसका इक्का होने की क्या संभावना है। ठीक है, ये क्वेश्चन लिखते नहीं है आप लोग, एक बात सुन लीजिए, ताश के पत्तों की एक गड्डी, ताश के पत्ती में एक गड्डी में कितना संख्या होता है, ताश में 52, ठीक है, अच्छी तरह उसको फेंटा गया, ठीक है, एक पत्ता यादृच्छिक निकाली जाती है, तो इसके इक्का होने की क्या संभावना है। इक्का कितना संख्या होता है, कितना होता है, बिल्कुल, तो इक्का होता है आपका कितना 4, तो जाहिर सी बात है 4 जब इक्का होता है तो क्या होगा 52 है, तो 4/52 बराबर क्या होगा 13 चुका 52, यानी मतलब 1/13, इसका आंसर 100% सही होगा। ठीक है, फिर से एक बार क्वेश्चन लिख लिए, ताश के पत्तों की एक गड्डी को अच्छी तरह फेंटा गया, ताश, तो कुल संख्या कितना हुआ ताश का, कुल अभिप्रयोगों की संख्या, अभिप्रयोगों की संख्या बराबर कितना 52 पता है, इक्का होने की प्रायिकता, इक्का होने की प्रायिकता, इक्का होने की प्रायिकता, इक्का होने की संख्या डायरेक्ट लेते हैं, प्रायिकता मतलब ये है। ठीक है, कितना है 4 पता है। अब लिखेंगे P ऑफ E, घटना निकालने बोला ना, तो क्या घटना बटे कुल संख्या बराबर घटना का 4 और कितना 52, 13 चुका 52, 1/13 आंसर इसका, डायरेक्ट आंसर। कितना आसान था कि नहीं।